ये यमुना नदी है, ये भी यमुना है और ये भी यमुना नदी ही है। यमुना नदी जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित बंदरपूंछ पर्वत के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर और प्रिसाइसली कहें तो बंदरपूंछ पर्वत के ठीक नीचे कलिंद पर्वत के पास स्थित चंपासर ग्लेशियर से निकलती है, विच इज एक्चुअली अ फ्रोजन लेक ऑफ आइस एंड ग्लेशियर। उत्तराखंड से निकलकर ये हिमाचल से होकर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ साथ चलते हुए दिल्ली पहुंचती है। यमुनोत्री से लेकर दिल्ली के वजीराबाद बराज तक यमुना की लंबाई 375 किलोमीटर है। और अगर यहाँ के पानी की बात करें तो यहाँ का पानी साफ है एंड इज ऑफ रीजनेबली गुड क्वालिटी। भारत में यमुना को एक पूजनीय नदी का दर्जा दिया गया है। और अगर दिल्ली की ही बात करें तो मोर देन 90% ऑफ द दिल्लीज वाटर सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन यमुना एंड गंगा वाटर एंड दिस मेक्स यमुना अ रिवर ऑफ utmost इंपॉर्टेंस फॉर दिल्ली। बट अनफॉर्चुनेटली जो दिल्ली के वजीराबाद बराज से लेकर ओखला बराज तक का स्ट्रेच है यमुना का, दैट इज लेस देन 2% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ यमुना, बट पोर्स इन नियरली 80% ऑफ द टोटल पोल्यूशन लोड इन इट। और यमुना के पोल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा है कि नो फ्लोरा एंड फौना कैन ग्रो और सर्वाइव इन दिस मच टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर। As per the reports published by the Delhi Pollution Control Committee on monthly basis, the various physiochemical parameters of the water samples taken at various sites in this particular stretch have gone alarmingly high. और मिसाल के लिए अगर आप जून 2022 की इस रिपोर्ट पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कितनी ज्यादा हो चुकी है परमिसिबल लिमिट से, और जो फीकल कॉलीफॉर्म है वो कितना ज्यादा हो चुका है, जो हमें ये बताता है कि कितना अनट्रीटेड सीवेज आ रहा है यमुना के पानी में। इन एडिशन जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है पानी में, दैट हैज आल्सो बीन स्टेइंग डाउन टू नील फॉर सो मेनी इयर्स एंड द रिवर यमुना इज बीइंग लेबल्ड एज अ डेड रिवर। सैड टू से बट ट्रू इट इज दैट द स्टेटस ऑफ यमुना हैज गॉन डाउन फ्रॉम अ सैक्रेड रिवर टू अ रिवर ऑफ फिल्थ। दिल्ली में यमुना के इतने ज्यादा पोल्यूशन स्तर के मुख्य कारणों में से एक अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है जो घरों और इंडस्ट्रियों से निकलकर यमुना में आ मिलता है, और दूसरा कारण है अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज जिसे बिना ट्रीट किए या पार्शियली ट्रीट कर यमुना में छोड़ दिया जाता है। और अगर दिल्ली के वजीराबाद बराज से लेकर ओखला बराज के 22 किलोमीटर के यमुना के स्ट्रेच की बात करें तो यहाँ 18 मुख्य नाले हैं, जिसमें से 12 नाले ऐसे हैं जो अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड वेस्ट वाटर और सीवेज डिस्पोज ऑफ करते हैं यमुना में। दिल्ली में रोजाना 768 मिलियन गैलन सीवेज जनरेट होता है, जिसमें से 544 मिलियन गैलन ही ट्रीट हो पाता है, और इस ट्रीटेड सीवेज की भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण जो पोल्यूशन है रिवर का वो भी बढ़ता जा रहा है। यमुना की सफाई के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। 1993 यमुना एक्शन प्लान वाज द फर्स्ट वन। इन दीज 29 years 3 phases ऑफ द यमुना एक्शन प्लान हैव बीन डिवाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। 5000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए जा चुके हैं, पर यमुना की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ी ही है। If you really want Yamuna to be revived, then there is a need of serious effort from the government. The capacity and the efficiency of the treatment plants need to be raised, and more STPs need to be installed for the better treatment of the wastewater. But it still needs a solution with a broader perspective. क्योंकि यमुना के इस स्ट्रेच के प्रदूषित रहने का कारण ये भी है that there is a very less source of fresh water coming into it, और फ्रेश वाटर काफी जरूरी होता है रिवर की सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, और इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट से भी यमुना में और पानी छोड़े जाने की जरूरत है। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू, और अगर आप इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर द टाइमली नोटिफिकेशंस टू। तो अभी के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।